हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग एबीसीडी राइटिंग का लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वाई एंड जेड। तो पहले हम लोग कैपिटल वाई सीखते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ डॉट्स कैसे बनाने हैं। कैपिटल वाई के लिए 1 2 3 4 डॉट्स बनाने हैं। स्मॉल वाई, ये जो डॉट्स बनेंगे कैपिटल वाई के लिए पहली और तीसरी लाइन के बीच में बनेंगे। स्मॉल वाई के लिए जो डॉट्स बनेंगे वो दूसरी और चौथी लाइन के बीच में बनेंगे। 1 2 3 डॉट बनाना है बस। आगे कैसे खींचना है वो हल्का सा लाइन दे देना है लाइटली। इसी तरह से कैपिटल जेड के लिए 4 बिंदियां देनी है, सिर्फ 4 डॉट्स, एक ठीक उसके नीचे दूसरा और यहाँ और ठीक उसके नीचे चौथा। 1 2 3 4 इस तरह से डॉट्स हो गया। और सेम वे में स्मॉल जेड के लिए होगा, लेकिन स्मॉल जेड जो है छोटा होगा दूसरे और तीसरे लाइन के बीच में। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई लेटर लिख रहे हैं लाइक कैपिटल पी एंड स्मॉल पी या इस तरह के जो सिमिलर होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि स्मॉल वाला जो लेटर होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जैसे कैपिटल पी का जो कर्व बनाते हैं वो बड़ा होता है, स्मॉल पी का कर्व थोड़ा छोटा होता है। इसी तरह से वाई में भी ध्यान रखिए, जो कैपिटल पी होगा थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए और छोटा जो स्मॉल कैपिटल वाई होगा वो बड़ा दिखेगा और स्मॉल वाई थोड़ा सा उसका जो एंगल होगा वो थोड़ा छोटा होगा। चलिए हम कैपिटल वाई लिखना शुरू करते हैं। डॉट्स बने हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन से शुरू करेंगे। फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक टॉप टू बॉटम लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे। पेंसिल को बिना उठाए यहाँ से फिर वापस पहली लाइन तक राइट स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। ये कुछ वी की तरह बन गया। कैपिटल वी हम पहले से तीसरी लाइन के बीच में बनाते हैं, बट यहाँ हमने इसको पहली से दूसरी लाइन के बीच में बनाया है। अब यहाँ जो इसका वी का पॉइंट होता है, इसके नीचे से हम सीधी एक स्टैंडिंग लाइन दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के बीच खींचेंगे, टॉप टू बॉटम। ये बन गया हमारा कैपिटल वाई। सेम वे में हम और कैपिटल वाई लिखते हैं। लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, स्टैंडिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, स्टैंडिंग। अब आते हैं स्मॉल वाई पे। स्मॉल वाई दूसरी लाइन से शुरू होगा और चौथी लाइन तक जाएगा, ये ध्यान रखना है। स्मॉल वाई के लिए हम एक दूसरी लाइन से शुरू करके तीसरी लाइन तक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम पेंसिल उठा लेंगे। फिर वापस दूसरी लाइन पे यहाँ पेंसिल रखेंगे और यहाँ से सीधे नीचे चौथी लाइन की ओर जाएंगे, बट चौथी लाइन पे पहुँचने से थोड़ा सा पहले रुक करके और एक छोटा सा कर्व बना देंगे। ये हो गया हमारा स्मॉल वाई। इसी तरह से दूसरा बनाते हैं। सीधी लाइन खींचा लेफ्ट स्लैंटिंग, फिर ये राइट स्लैंटिंग लाइन हमारा और ये यहाँ पे थोड़ा सा कर्व, लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग और थोड़ा सा कर्व। ध्यान ये देना है कि कैपिटल वाई में ये जो गैप है ये बड़ा होता है और स्मॉल वाई में ये छोटा होगा। इसी तरह से अब आइए कैपिटल जेड लिखते हैं। हमने 4 डॉट्स बना रखे हैं, बहुत ही सिंपल है कैपिटल जेड। एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे लेफ्ट टू राइट, पहले डॉट से दूसरे डॉट तक, फिर दूसरे डॉट से तीसरे डॉट तक राइट स्लैंटिंग लाइन और फिर तीसरे डॉट से चौथे डॉट तक एक और स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट। वंस अगेन लेफ्ट टू राइट स्लीपिंग लाइन,
फिर टॉप टू बॉटम राइट स्लैंटिंग लाइन एंड अगेन लेफ्ट टू राइट स्लीपिंग लाइन। जिस डायरेक्शन में बना रहे हैं उस डायरेक्शन का ध्यान रखिए, उसी तरह से बनाना है। ऐसा ना हो बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ बनाना चालू कर दे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कुछ बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों लाइनें खींच ली उसके बाद इसको मिलाया, लेकिन उससे फ्लो नहीं आएगा। आपका शेप सही बन जाएगा लेकिन ये एक गलत हैबिट होगी, बन जरूर जाएगा। इसी तरह से स्मॉल जेड सेम वे में सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन के बीच में छोटा होगा, तरीका बिल्कुल सेम है। फर्स्ट डॉट से सेकेंड डॉट स्लीपिंग लाइन, फिर सेकेंड डॉट से थर्ड डॉट राइट स्लैंटिंग, फिर थर्ड से फोर्थ डॉट तक वंस अगेन लेफ्ट टू राइट स्लीपिंग लाइन। इस तरह से हमारा बन गया स्मॉल जेड। मैंने 4 लाइन में बनाया है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है। आपको हाफ हाफ पेज बनाना है। हाफ हाफ पेज बनाकर और उसकी पिक लीजिए, सुंदर बनाइए, साफ लिखिए, इरेजर मत यूज कीजिए। जब पूरा लिख लें, जहाँ भी गलती हो एक बार इरेजर यूज करें, सिर्फ एक बार। थैंक यू, बाय बाय।